अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ओवर और अंडर को देखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है, ठीक है, और उसका पोर्शन हमारा पोजीशन है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने खोल लेना अपनी बुक का पेज नंबर 121। तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 121 को ओपन कर लेना है। तो इसमें हमारा टॉपिक है ओवर और अंडर, ठीक है। तो हम अपना काम स्टार्ट करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ओवर और अंडर, ठीक है, ऊपर या नीचे, ठीक है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, अबव और बिलो, ठीक है। तो अबव और बिलो यहाँ, और ओवर और अंडर में क्या फ़र्क है। तो अबव और बिलो में था कि किसी भी चीज़ से ऊपर, जैसे पिक्चर से ऊपर थी क्लॉक और पिक्चर से नीचे था सोफ़ा। लेकिन ओवर अंडर का मतलब हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, यानी किसी के ऊपर पड़ा होना, ठीक है ना। हम देखेंगे आज के कॉन्सेप्ट में ओवर और अंडर, यानी किसी चीज़ के ऊपर और किसी चीज़ के नीचे, अंडर, ठीक है ना। अब हम पहले पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में तो एक ब्रिज है, ठीक है। हमने तो अक्सर ब्रिज भी देखे होंगे। हम अक्सर जब बाहर जाते हैं तो बहुत से सड़कों रोड्स के ऊपर जो है वो ब्रिजेस बने होते हैं, और ब्रिजेस के ऊपर से भी जो है वो क्रॉसिंग होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह के ऊपर भी ब्रिजेस जो है वो बने होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स वगैरह के और रिवर्स के ऊपर भी ब्रिजेस होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ब्रिज को हम उर्दू में पुल कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इधर तो ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के ऊपर तो ट्रेन पास कर रही है, और ब्रिज से नीचे तो वाटर, यानी कि ये तो पॉन्ड या वाटर के ऊपर जो है वो ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। और इधर स्टोन्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये एनिमल जो हम देख रहे हैं जो लिजर्ड की तरह का है, ग्रीन कलर का, ये पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे पानी में पाए जाते हैं एनिमल्स। तो इसको हम क्रोकोडाइल कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस पिक्चर में तो पीछे, यानी ब्रिज के पीछे तो वाटरफॉल भी है, यानी आबशार भी है, पानी जिसमें से जो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच से पानी आता है, और वो पॉन्ड या रिवर या जो भी जगह होती है उसमें पानी जो है वो जाई जाता है, ठीक है। उसको वाटर फाउंटेन भी कहा जा सकता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इधर वाटर फाउंटेन या वाटरफॉल भी है, और ये ट्रेन जो है ये रिवर है। अब हमने किसकी रिस्पेक्ट से देखेंगे, हम ब्रिज की रिस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। ये ब्रिज तो वुड का बना हुआ है, ठीक है, और इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन पास करे, इसका मतलब है कि ट्रेन तो ब्रिज के ओवर है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेन तो ब्रिज के ओवर है। तो इधर क्या राइट हुआ है, द ट्रेन इज ओवर द ब्रिज, ट्रेन तो ब्रिज के ऊपर है, यानी ट्रेन तो ब्रिज के ओवर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं ब्रिज से नीचे क्या है। ब्रिज के नीचे तो क्रोकोडाइल्स हैं, ब्रिज के नीचे तो वाटर है और क्रोकोडाइल है, लेकिन वाटर में तो ब्रिज पास हो रहा है, लेकिन क्रोकोडाइल तो ब्रिज से नीचे हैं। तो ब्रिज से नीचे वाटर भी है और क्रोकोडाइल भी है, और हमें क्या कह रहा है, द क्रोकोडाइल इज अंडर द ब्रिज, और क्रोकोडाइल तो ब्रिज के नीचे है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप अपने सराउंडिंग में देखें और बहुत सारी चीज़ों को देखें, और देखें कि कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है उसकी रिस्पेक्ट से आप बताएंगे क्या चीज़ उसके ओवर है और क्या चीज़ उसके अंडर है ना। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल है, तो बॉय तो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि द बॉय इज ओवर द टेबल। और ये गर्ल है, और प्यारे प्यारे बच्चों, गर्ल तो टेबल के नीचे है। तो आप बताएं गर्ल किधर है। तो द गर्ल इज अंडर द टेबल, क्योंकि बॉय टेबल के ओवर है और गर्ल टेबल के अंडर है। सो हम क्या कहेंगे, बॉय इज ओवर द टेबल एंड द गर्ल इज अंडर द टेबल। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 122 में, ठीक है। तो पेज नंबर 122 को आप ओपन कर लें। इधर आपके टॉपिक ओवर और अंडर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। नाउ हम इन एक्टिविटीज़ को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या कह रहा है, टिक द पिक्चर, हमने उस पिक्चर को टिक करना है, ठीक है। ये हमें दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये तो होम की पिक्चर है और इधर तो बर्ड नज़र आ रहा है, वेयर द बर्ड इज़ ओवर द हाउस, जी उस पिक्चर को हमने टिक करना है जिधर बर्ड जो है ओवर द हाउस है। इधर तो हम देखते हैं बर्ड तो हाउस के बिसाइड है, यानी साथ है, लेकिन इधर देखते हैं पिक्चर में बर्ड तो ओवर द हाउस है, तो हम इस पिक्चर को टिक करेंगे। नाउ अब हम सेकंड एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। हमने क्या करना है, हम पहले पिक्चर को देखते हैं। पिक्चर में एक बना हुआ है, इधर एक स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। स्लाइड तो हम बच्चों को बहुत पसंद होती है,
ठीक है। और हमें क्या कह रहा है, एंड सर्कल द बॉय हु इज़ अंडर द स्लाइड। ठीक है, एक बॉय तो स्लाइड को ले रहा है यानी स्लाइड के ओवर है, ऊपर है, और एक बॉय तो स्लाइड से नीचे है, वो तो स्लाइड को नहीं ले रहा। तो हमने क्या करना है, एंड सर्कल यानी उस बॉय पर दायरा लगाना है, सर्कल करना है जो कि ओवर द स्लाइड है यानी स्लाइड के नीचे है। तो क्या ये बॉय ओवर द स्लाइड है? तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या बताओ, ये बॉय ओवर द स्लाइड है? ओवर द स्लाइड वाले को हमने नहीं टिक करना, ये बॉय तो ओवर द स्लाइड है, और हमने टिक करना अंडर द स्लाइड। क्या ये बॉय अंडर द स्लाइड है? ये तो ओवर द स्लाइड है, सो ये अंडर द स्लाइड नहीं है। और ये वाला बॉय तो अंडर द स्लाइड है, तो हम इस बॉय को सर्कल कर देंगे। तो आपने पेंसिल से इस बॉय के ऊपर जो है वो दायरा लगा देना है। ठीक है, एंड सर्कल का मतलब होता है सर्कल बनाना, तो आपने सर्कल बना देना है। हमने अपनी ये एक्टिविटी कर ली सॉल्व। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या कह रहा है, टिक द पिक्चर वेयर द हॉर्स इज़ ओवर द फेंस। ठीक है, फेंस तो हम बार को कहते हैं, जैसे कि विकेट्स, क्रिकेट में विकेट्स लगाई जाती हैं वो भी फेंसिंग का काम करती हैं, यानी रोकने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है उसे हम फेंस कहते हैं। और ये तो हॉर्स है, हॉर्स तो एनिमल होता है। पहले तो हॉर्स आम इजीली हम देख सकते थे, लेकिन अब जो है इजीली हम नहीं देख सकते, तो इसलिए हम जो है इसको टीवी में देख सकते हैं, या बहुत रेयर जो होगा कि हम इसको रोड पर भी देख पाएंगे। ठीक है, तो हमने उस पिक्चर पे करना है। और हॉर्स तो एनिमल होता है, और इसको हम रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी रेस लगाने के लिए, दौड़ में जीतने के लिए जो है हॉर्स का यूज़ करते हैं। टिक द पिक्चर वेयर द हॉर्स इज़ ओवर द फेंस। हमने उस पिक्चर को टिक करना है जिधर हॉर्स जो है फेंस से ओवर है, यानी फेंस के ऊपर है। इस पिक्चर में तो हॉर्स जो है फेंस के ना ओवर है ना अंडर है, बल्कि उसके भी साइड है, उसके सामने है। इस पिक्चर में तो हॉर्स तो फेंस के ऊपर चढ़ के है, ऊपर से गुजर रहा है छलांग लगाकर। इसका मतलब है कि इस पिक्चर में हॉर्स तो फेंस के ओवर है, तो हमने इस पिक्चर को टिक कर देना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने इस पिक्चर को टिक कर देना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।